सागर शहर में बीते दिनों एक धार्मिक स्थल पर हुई तोड़फोड़ के बाद शहर में 3 दिनों तक तनाव का माहौल रहा। इस माहौल के बीच शहर के चौक चौराहों पर पुलिस की चौकस व्यवस्था रही तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने पुलिस सख्ती बरतती दिखी। पुलिस की इसी सख्ती का शिकार एक नए नवेले नेताजी हो गए, जिनको चौराहे पर घूमते समय पुलिस ने धुन दिया। बताया जा रहा है कि नेताजी की पत्नी बीजेपी की पार्षद हैं। अब पुलिस द्वारा की गई धुनाई का वीडियो जब शहर के सोशल मीडिया ग्रुपों में वायरल हुआ तो नगर निगम सागर के अध्यक्ष के साथ कुछ पार्षदों ने ऐसे पुलिसकर्मियों की सागर एसपी से शिकायत की। सागर शहर के सूबेदार वार्ड से पार्षद पति कृष्ण कुमार पटेल के साथ बीते दिनों पुलिसकर्मियों ने लाठियों से पिटाई की थी, जिसका वीडियो सामने आया था। अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जनप्रतिनिधियों ने ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार से मुलाकात की, साथ में एक शिकायती आवेदन भी दिया। बता दें कि बीते दिनों सागर में धार्मिक स्थल को लेकर हुए विवाद के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आधे शहर में धारा 163 लागू थी, जगह जगह पर पुलिस तैनात थी और सड़क पर घूमने वाले लोगों को खदेड़ रही थी। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा अमूरा जी के पास सूबेदार वार्ड से पार्षद रूबी पटेल के पति के पटेल के साथ लाठियों से पिटाई की थी। वीडियो सामने आने के बाद के पटेल का कहना है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को बताया था कि वह पार्षद प्रतिनिधि हैं, संघ से जुड़े एक नेता आ रहे हैं, जिनको लेने के लिए स्टेशन जा रहे हैं। किसी ने नहीं सुनी और गाली गलौज करते रहे, लाठियां भी चलाएं, जबकि तनावपूर्ण स्थिति में हम लोग सहयोग ही कर रहे थे। इसलिए ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो और माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी ये 2-3 दिन पहले शहर में एक चूँकि मामला बिगड़ा था, उस समय हमारे पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण कुमार जी, आप देखते हैं कि आजू बाजू चूँकि एक स्तंभ था, तो उस स्तंभ की देखभाल के लिए हमारे जो पार्षद प्रतिनिधि वो अपने स्तर से वहाँ काम कर रहे थे कि कोई उस स्तंभ पे पत्थरबाजी ना कर दे, कोई उसको नुकसान ना कर दे। चूँकि पुलिस भी बाहर की थी, तो हमारे प्रतिनिधि के लिए साथ जो मारपीट हुई है उसके संबंध में लेकर हम लोग एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। साथ ही हमारे एक और पार्षद हैं जिनेश साहू जी, उनके यहाँ जो घर में चोरी हुई है उस पर भी क्या कार्रवाई हुई उस संबंध में। तीसरा हमारा विषय था कि हमारे पार्षद धर्मेंद्र खटीक जी, विशाल खटीक जी के ऊपर जो एक मामला हुआ था, उस पर इन तीनों विषय को लेकर सम्मानीय एसपी महोदय से हम समस्त पार्षद मिलने आए थे। जो फौरी मामला है जी पार्षद पति की मारपीट का, जी, उसमें आपका क्या? नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि पार्षद सबसे छोटी इकाई है और पुलिस प्रशासन का जितना सहयोग पार्षद करता है, मुझे लगता उससे ज़्यादा कोई नहीं करता। इस तरीके की जो घटना हुई है वो निंदनीय है और एसपी महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि जो पुलिस वाला उसने ऐसी गलती की है, अगर जानते हुए भी कि ये हमारा पार्षद प्रतिनिधि है, ये हमारा सपोर्ट कर रहा है, अगर गलती की है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और अति शीघ्र उनने कहा है कि मैं उस मामले को संज्ञान में लेके आपको शाम तक इस विषय में जो भी कार्रवाई होगी उस पर मैं आपको सूचना दूंगा। आपसे बात हुई होगी तो उन्होंने बताया था कि हमने बोला था कि हम पार्षद हैं, उसके बाद भी मार दिया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्या है, इन्होंने जानकारी दी थी, उनको बताया था। ये जब उनको घर पे जाना था तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे 2 कदम पे भी घर है, तो हमें वहाँ पे चले जाने दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे सर खड़े, आप उनसे बात कीजिए। जब इन्होंने बताया कि हम यहाँ से इस वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि हैं और यहाँ हमारे पास में घर में चले जाने दीजिए, उसके बाद उन्होंने धक्का धूमी चालू कर दी और उसके बाद इनके साथ मारपीट की। और आखिरी तक जब तक वो गाड़ी वो समझाते जा रहे, सर हमें बस निकलना है, उसके बाद भी वो लगातार डंडे चलाते जा रहे। तो ये बात घटना प्रतिनिधि और जनता, मतलब हम पार्टी के साथ साथ ये पूरी आम जनता के ऊपर भी है कि आपको बस समझना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हो रही, आपका सहयोग कर रहे, तो आप सामने बात सुने, उसके बाद कार्रवाई करें। ये बहुत ही निंदनीय कार्रवाई जो उन्होंने की, इसके विरोध में हम सभी ने कि उनसे ज्ञापन दें और हमारी पूरी भाजपा परिवार यहाँ हम लोग के साथ सम्मिलित रहा, सभी ने सहयोग करके ये बात यहाँ पे रखी। कौन सी वार्ड से पार्षद हैं? सूबेदार वार्ड रूबी कृष्ण कुमार पटेल। लगभग 5 तारीख के दिन पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से वार्तालाप किया गया और मुझ पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि पुलिस प्रशासन की मैंने लगभग 2-3 दिन में जो भी शहर का माहौल था उसमें मैंने मदद ही की है।
बस इसी कारण से हम लोग उनके लिए आज ज्ञापन देने आए कि जो उचित से उचित कार्रवाई हो सके। क्या किसी भी जनप्रतिनिधि का सम्मान होता है, अगर वो अपना परिचय दे रहा है उसके बाद भी अगर उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है तो यह बात कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि जनता में आक्रोश है। बाढ़ में और नगर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि अगर आपके साथ ऐसा हो सकता तो आप हमें क्या न्याय दिलाएंगे। जब ये घटना हुई वहाँ आप कहाँ थे? हम उस समय जब ये घटना हुई तो मैं वहाँ से निकला तो सभी पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी थे तो उन्होंने मुझे निकलने दिया। मैं मोराजी तक पहुँचा तो वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे तो मैं वहाँ से वापस आ गया। तो फिर पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया, कहने लगे आप यहाँ से नहीं निकल सकते। तो मैंने कहा सर मैं सूबेदार वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मैं संघ के किसी पदाधिकारी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, या तो सर मुझे रेलवे स्टेशन जाने दीजिए या फिर सर मेरा 4 कदम की दूरी पर घर है, मेरा वार्ड ही है जहाँ ये घटना हुई है, तो हमने वहाँ चले जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ से नहीं जाओगे, बस इतना मैंने बोला ही है। उसके बाद उन्होंने एकदम से धक्का देके लाठीचार्ज और कुछ लोगों ने गाली गलौच भी की है। तब भी मैंने पुलिस की मदद की। 2 दिन पहले एक घटना हुई हमारे यहाँ गोला कुआं पे, कीर्ति स्तंभ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर वगैरह फेंके, तो हम लोगों ने तुरंत, मेरी श्रीमती जी जो कि पार्षद हैं सूबेदार वार्ड से, उनने तुरंत थाना प्रभारी मोती नगर जसवंत सिंह राजपूत जी को फ़ोन करके पुलिस बल बुलाया। हम लोगों ने शांति का माहौल बना के रखा। बस हम यही चाहते हैं कि सभी के सम्मान की बात है वार्ड के, तो उचित से उचित न्याय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मिले। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होना चाहिए? हम लोग विशेष कार्रवाई में यही चाह रहे हैं कि सब लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व थे पुलिसकर्मी वो माफ़ी मांगे। एक बात और आप स्पष्ट कर दें, जैसे कोई सुरक्षाकर्मी कहीं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, हो सकता है वो लाइन के भी उनको ये नहीं याद रहता है कि आप कौन हैं, तो क्या इस आधार पे वो मानने जाए कि दोषी हैं, क्योंकि वो तो सुरक्षा में तैनात थे? आपका कहना अच्छा है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि शहर के माहौल के हिसाब से मैंने भी उस दिन किसी को कोई जवाब नहीं दिया। बस मैं यही चाह रहा हूं कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर अपना नाम बता रहा है तो उनका उतना सम्मान होना चाहिए। जैसे आज कोई ऑफिस से घर जा रहा है, ऐसे बात नहीं है, सागर के सभी ऑफिस खुले थे, लोग घर जा रहे थे, तो किसी को घर जाने से थोड़ी ना रोका जा सकता है, क्योंकि नगर में आप व्यवस्था बनाने ही आए हैं ना। नगर की व्यवस्था करेंगे अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ तो माहौल तो और बिगड़ेगा। आप ही बताइए। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्ण कुमार पटेल, सूबेदार वार्ड से पार्षद प्रतिनिधि का रूप में मैं कार्य करता हूँ।